हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एनिमे मूवी के बारे में जो बहुत ही सिंपल और अंडररेटेड होने के बावजूद दिल के अंदर तक छू जाती है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है गिल्ट, इंसान की गलतियां और उन गलतियों के बीच एक नई जिंदगी की उम्मीद। इसका नाम है कलरफुल। ये मूवी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी के उन रंगों का सफर है जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कलरफुल एनिमे की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, उसकी हिडन मीनिंग और इमोशनल एंडिंग के साथ। फिल्म की शुरुआत होती है एक सोल से जो अभी अभी मर चुका है। उसे कुछ भी याद नहीं है, ना अपना नाम ना अपनी जिंदगी। तभी उसके सामने एक एंजल आता है जिसका नाम होता है प्यूरा प्यूरा। दरअसल इस सोल ने हाल ही में एक अजीब लॉटरी जीती है जिससे उसे अपने पिछले जन्मों के पापों को सुधारने का मौका मिल रहा है। पूरा पूरा उसे बताता है कि वो अब एक 14 साल के लड़के के बॉडी में दोबारा जन्म लेगा जिसका नाम है मकोतो कोबायाशी। मैकोतो ने कुछ दिन पहले ही सुसाइड किया था और अब उसका शरीर खाली पड़ा है। मिशन दो तरफा है और समय सीमा कम है। सोल को अपनी पिछली जिंदगी की सबसे बड़ी गलती या पाप खोजना है और ये पता लगाना है कि माकोतो कोबायाशी ने क्यों सुसाइड किया। अगर सोल 6 महीने के अंदर रीजन ढूंढ लिया तो उसे पुनर्जन्म का मौका मिलेगा। अगर वो फेल होता है तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया जाएगा। जब ये सोल माकोतो के बॉडी में आती है तो वो पहली बार माकोतो के माता पिता को देखता है। माकोतो की माँ अपने बेटे को फिर से जिंदा देखकर खुशी से रो पड़ती है और माकोतो को जिंदा देखकर डॉक्टर्स भी काफी हैरान हो जाते हैं। कुछ दिन बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जब सोल माकोतो के घर जाता है वो थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है। दरअसल सोल थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि उसे माकोतो का कैरेक्टर, उसकी लाइफ और उसके फैमिली के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उसके बिहेवियर देखकर उसकी माँ थोड़ी सरप्राइज होती है। जब सोल पूरा पूरा से पूछता है मकोतो के लाइफ और उसके फैमिली के बारे में, तब पूरा पूरा उसे बताता है कि मकोतो जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता है और वो 3rd ईयर में है और आर्ट में काफी अच्छा है। मकोतो के पिता थोड़े कमजोर और अनकूल इंसान हैं पर दिल के अच्छे आदमी हैं। वो एक सैलरी मैन है जो ओवर टाइम भी करते हैं और जिनके पास बड़ा बनने का अब कोई भी मौका नहीं है। मकोतो की माँ एक हाउसवाइफ है और उनका किसी डांस इंस्ट्रक्टर के साथ अफेयर चल रहा था, पर माकोतो की घटना के बाद उन्होंने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया है। फिर भी वो हमेशा थोड़ी उदास रहती है। माकोतो के सुसाइड अटेम्प्ट के बाद उसके माँ बाप एक दूसरे से इमोशनली दूर हो चुके हैं। माकोतो का बड़ा भाई पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन वो माकोतो से ज्यादा बात नहीं करता, सिर्फ अपने काम से काम रखता है और अंदर से अपने भाई को नीची नजर से देखता है। प्यूरा प्यूरा बताता है कि 10 अक्टूबर की एक घटना ने शायद माकोतो को सुसाइड के लिए मजबूर किया होगा। सुसाइड 11 तारीख की सुबह हुई थी और आज 20 तारीख है। फिर वो बताता है कि 10 अक्टूबर को घर जाते समय माकोतो ने हिरोका को देखा जिस पर उसे क्रश था। वो एक मिडिल एज्ड आदमी के साथ एक लव होटल में जा रही थी। वो हैरानी से वहीं खड़ा रह गया, होटल के एंट्रेंस को घूरता रहा और तभी उसने अपनी माँ को एक आदमी के साथ वहां से निकलते देखा। जाहिर है इससे उसे गहरा सदमा लगा और कुछ दिनों बाद उसने अपनी जान ले ली। ये सब सुनकर सोल सबको गलत ठहराता है। वो मकोतो की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद देखता है जिसे वो सुसाइड का असली कारण मानता है। जब सोल पहली बार स्कूल जाता है उसे पता चलता है कि मकोतो स्कूल में अकेला है, उसका कोई दोस्त नहीं है और वहाँ उसे अक्सर बुली किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। अब अपने मिशन से इंस्पायर्ड होकर सोल हर किसी को जज करने लगता है। वो दुनिया को सिर्फ अच्छा और बुरा समझता है, यहाँ तक कि वो अपनी माँ से भी नफरत करने लगता है क्योंकि उनका पास साफ नहीं था। पर स्कूल में एक ही लड़का है जो सच में उसका दोस्त बनना चाहता है। वो है साओ तोमे, शर्मिला लेकिन सच्चा। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है और सोल सीखता है कि कोई भी इंसान सिर्फ एक रंग का नहीं होता। हम सब अच्छे और बुरे, ताकत और कमजोरी का एक उलझा हुआ खूबसूरत मिश्रण है। साओ तोमे उससे बोलता है, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ फिट बैठता हूँ या नहीं, लेकिन मुझे वर्तमान ही ज्यादा पसंद है। मुश्किलें हैं पर अभी का समय ही सबसे अच्छा है। अब सोल लाइफ को समझने लगता है और छोटी छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करने लगता है। वो दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगता है। वो जब हिरोका के करीब आता है तो उसे पता चलता है कि हिरोका मॉडलिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है और अपने ड्रीम्स के लिए उसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ये देखकर मकोतो के अंदर गिल्ट और एम्पैथी दोनों बढ़ने लगते हैं। वो रियलाइज करता है कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी के पास अपने स्कार्स होते हैं
उसे लगता है कि अगर हिरोका जैसी लड़की भी लाइफ से जूझ रही है तो शायद वो भी अपनी गलतियों से सीख सकता है। धीरे धीरे मकोतो अपने घर के एनवायरनमेंट को समझने लगता है। वो समझता है कि उसकी माँ का अफेयर गहरे दुख और अकेलेपन से पैदा हुआ था और वो अब एक अच्छी माँ बनने की पूरी कोशिश कर रही है। वो देखता है कि उसका पिता मेहनत, प्यार और जिम्मेदारी से काम करते हैं, कमजोरी से नहीं। उसे एहसास होता है कि उसका भाई फैमिली पर फाइनेंशियल बोझ कम करने के लिए इतनी पढ़ाई कर रहा है। ये सीन मूवी का एक टर्निंग पॉइंट है क्योंकि यहाँ माकोतो के अंदर ह्यूमैनिटी और मैच्योरिटी दोनों झांक जाती हैं। वो अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करता है। उसे एहसास होता है कि माफी मांगना और देना दोनों ही इंसान को कलरफुल बना देते हैं। जैसे जैसे समय सीमा नजदीक आती है, सोल पर दबाव बढ़ने लगता है अपने पिछले जीवन के सबसे बड़े पाप को खोजने का। महीनों की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बाद, जीने, महसूस करने और सच में दुनिया को देखने के बाद, सोल आखिरी बार पूरा से मिलने जाता है। जब उससे उसका पाप बताने को कहा जाता है, वो टूट जाता है और एक चौंकाने वाला सच सामने रखता है। वो बताता है कि वो खुद ही माकोतो कोबायाशी है और उसका सबसे बड़ा पाप था अपनी ही जिंदगी को खत्म करना। पूरा बताता है कि माकोतो को अपने ही शरीर में होम स्टे के लिए चुना गया था ताकि वो अपनी जिंदगी, अपने परिवार और अपनी दुनिया को एक बाहर वाले के नजरिए से देख सके। एक ऐसे नजरिए से जो उसके डिप्रेशन से मुक्त हो और वो उस कलरफुल लाइफ की कीमत समझ सके जिसे उसने खुद ठुकरा दिया था। असली मकसद कोई राज सुलझाना नहीं था, बल्कि अपनी ही जिंदगी के लिए एम्पैथी और नजरिया पाना था। प्यूरा मुस्कुराता है और कहता है तुम्हें माफ कर दिया गया है। फिर माकोतो को उसकी जिंदगी एक नए नजरिए के साथ वापस मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी कलरफुल एनिमे मूवी की कहानी और उसका मीनिंग। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि हर इंसान गलती करता है, लेकिन हर गलती एक सीख लेकर आती है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप इसे एक बार जरूर देखें। ये आपको लाइफ के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव देगी। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपको इस ट्विस्ट के बारे में क्या लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही और एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।